हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 15। ध्रुव रूहानी को जब पहली बार साड़ी में देखा था तब वो रूहानी में एकदम से खो सा गया था और उसकी आंखों में चमक सी आ गई थी। इसलिए रूहानी ने डिसाइड किया कि अब वो साड़ी ही पहनेगी। फिर वो मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसे पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा था कि कब वो आए। तभी उसे याद आया कि वो रेडी तो हुई ही नहीं है। तो वो भागकर वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर रेडी होने चली गई। रूहानी आज बहुत खुश थी। उसने एक सुंदर से ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी। वो उसमें बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम परी की तरह। वो बस ध्रुव का ही वेट कर रही थी। मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। रूहानी बालकनी में गई और देखने लगी। हल्की हल्की रोशनी में बारिश की बूंदें गिर रही थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी। रात के अंधेरे में भी ओबरॉय गार्डन चमक रहा था। ऊपर से ये बारिश उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। रूहानी अपने दोनों हाथों को बाहर निकालती है, जिसमें हल्का हल्का जो बारिश हो रहा था उसकी बूंदें गिरने लगती है, जिससे रूहानी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अब उसका भीगने का मन कर रहा था और बहुत दिन हो गए थे उसने गुनगुनाया भी नहीं था। लेकिन आज बारिश को देख उसका मन कर रहा था कि अपने मन की करूं। थोड़े टाइम बाद ध्रुव, जो अभी अभी ही अपने रूम में एंटर हो रहा था, रूहानी की आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ी, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसको पता नहीं क्यों पर रूहानी की ये आवाज़ दिल और दिमाग दोनों को एक सुकून सा दे रहा था। उसके पैर वहीं पर रुक गए, क्योंकि अगर रूहानी को पता चल जाता कि ध्रुव आ गया है तो वो गाना बंद कर देती, जो ध्रुव बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो रूहानी की मासूमियत भरी आवाज़ में खोता ही जा रहा था। ऊपर से रूहानी ने साड़ी पहन रखी थी। अभी रूहानी जैसे ही बालकनी में खड़ी थी, उसकी पीठ ध्रुव की साइड थी और उसकी गोरी पीठ दिख रही थी, क्योंकि बारिश के साथ हवा भी चल रहा था, जिससे रूहानी के बाल हवा में लहरा रहे थे और साड़ी का पल्लू भी उड़ रहा था, जिससे उसका गोरा बदन साफ ही दिखाई दे रहा था। ध्रुव तो जैसे उसकी प्यारी से मन में शहद घोलने वाली आवाज़ उसकी मासूमियत और उसकी खूबसूरती में खोता ही जा रहा था। वहीं रूहानी इन सब बातों से अनजान अपने ही धुन में ध्रुव को अपने पास फील कर गाए ही जा रही थी। पढ़ ले आके मेरी आंखें तेरा इंतजार है, तेरे झूठे वादे पे भी तेरा इतबार है। पढ़ ले आके मेरी आंखें तेरा इंतजार है। रूहानी बस आंखें बंद करके बारिश की बूंदों को अपने हाथों पर फील कर रही थी। पता नहीं क्यों पर उसे ऐसा फील हो रहा था कि ध्रुव उसके पास ही है। उसको ध्रुव का एहसास हो रहा था। तभी अचानक उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई। रूहानी डर गई और जैसे ही मुड़ने को हुई कि ध्रुव ने रूहानी के कंधे पर अपना चेहरा रखकर बोला, तुम हिलो मत। वैसे भी तुम्हें पता भी नहीं है मैं खुद को किस तरह रोक कर रखता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी एक आवाज़ भी मुझे पागल बनाती है और जब मैं तुम्हें देखता हूँ तब तो मेरा खुद पे जिससे कंट्रोल ही नहीं रहता, मैं पागल सा हो जाता हूँ। ये बोलते हुए उसने अपने होठ रूहानी के गर्दन पर रख दिया, जिससे रूहानी एकदम से सहर उठी। ओल्ड ओबरॉय मैंसन। दादी काफ़ी परेशान सी लग रही थी। सुरभि जी ने जब दादी को इतना परेशान देखी तो उसके पास जाकर बोली, माँ क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं, कोई बात है क्या, बताएं मुझे। इस पर दादी सुरभि जी को देखकर एक बेबसी वाली आवाज़ में बोली, बेटा तुम तो जानती हो ध्रुव कैसा है, मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। अब तो सौम्या को देखकर ऐसा लगता है कि वो मेरे पोते की ज़िंदगी में फिर से कोई तूफान लाने वाली है। अगर फिर से उसने कुछ किया ना तो वो पता नहीं क्या करेगा। फिर नम आंखों से एक आंसू की बूंदें सुरभि जी के हाथों में गिर गई। उसे देख सुरभि जी को बहुत बुरा लग रहा था। वो दादी को चुप कराते हुए बोली, माँ मैं मानती हूँ कि मैं आपकी बहू नहीं हूँ, ना ही आपके पोते की माँ, लेकिन मैंने उन्हें अपना बेटा माना है और मैं अपने बेटे का अब कुछ भी नहीं बुरा नहीं होने दूंगी। उस सौम्या ने बहुत कुछ छीना है हम सबका, पर अब और नहीं। माँ भले ही उसके रंगों में मेरा खून नहीं है, लेकिन फिर भी सभी मेरे ही बेटे हैं।
ये सुन दादी ने अपनी आँख से आंसू को पोंछे और बोली, ये तुम कैसे बात कर रही हो बेटा? जब से मैंने मेरे दोनों बेटा बहू को खोया है, एक तुम ही तो हो जिसने इस घर को संभाला। तुम मेरा खून नहीं है तो क्या हुआ, तुम इस घर की बेटी हो, समझी? वैसे भी तुमने मेरे पोते के लिए क्या क्या नहीं किया। फिर सुरभि जी को गले से लगा लिया। सुरभि जी ने भी दादी को अपनी बाहों में भर लिया। अपना सब कुछ खोने के बाद एक ओबराय फैमिली ही थी जिसने उन्हें और उनके बेटे को अपनाया और प्यार दिया। दादी जी सुरभि जी को खुद से अलग कर बोली, अब रोना धोना छोड़ो और अपने बेटे को कह के मुझे मेरी पोता बहू ला के दे, समझी? देखना मायूर छोटा होके भी मेरे लिए बहू खोज लिया है, लेकिन तेरे दोनों बड़े बेटे उनको कब मिलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने शादी से संन्यास ले लिया हो? फिर मुस्कुराने लगी तो वो भी मुस्कुरा दी और बोली, आप देखना माँ, ध्रुव को एक ऐसी लड़की मिलेगी जो उसे पूरी तरह बदल देगी और उसे फिर से एक छोटा सा ध्रुव बना देगी जैसा पहले था हमारा ध्रुव। फिर दादी भी सुरभि जी को देखकर बोली, हाँ, मैंने तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे चारों पोतों को गुणवान, सुंदर और सुशील और उनसे प्यार करने वाली बहू मिले। और रही बात ध्रुव की, तो वो खुद से तो अपने लिए लड़की खोजने वाला नहीं, तो मैंने ही कुछ सोचा है। कल बुलाती हूँ उसे, इस बार तो वो कुछ भी कहे लेकिन मैं उसे मना कर ही रहूँगी और आखिर कब तक उसके पीछे पड़े रहेंगे। उनकी ही बात सुन विक्रम, जो वहीं बैठकर कब से उनकी बातें सुन रहा था, मन ही मन बोला, छी भाई और वो चुड़ैल। दादी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सुरभि जी एक मुस्कान लिए बोली, माँ, ध्रुव उसको कभी मौका क्यों नहीं देता? बेचारी दिल से हमारे ध्रुव को चाहती है। इस बार तो मैंने भी सोच लिया है कि मैं उसकी एक नहीं सुनने वाली हूँ। बेचारी इंसानी पिछली बार ध्रुव की बातों से बहुत रोई थी। दादी और सुरभि जी की बातें सुन विक्रम मन ही मन बोला, क्या आप लोग भी उस छिपकली और मेरे हीरो भाई की बात कर रहे हैं? आप लोगों को कैसे बताऊं? भाई ने अपनी लाइफ में वाइफ की एंट्री कर ली है और उनके पीछे पागल है। फिर थोड़ा सोचकर सुरभि जी से बोला, मॉम, आप भी ना कितनी भोली हो। भाई के लिए ईशानी जैसे छिपकली के बारे में सोच रही हो। मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद और भाई तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते। इस बार सुरभि जी मुंह बनाकर बोली, ईशानी ध्रुव के लिए क्या नहीं की, वो भी लड़की को भाव नहीं देता। लेकिन इस बार मैंने और माँ ने सोच लिया है कि कैसे भी करके ध्रुव को मना ही लेंगे और उसे मानना ही पड़ेगा। विक्रम को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको पता था कि वो तो रूहानी से बहुत प्यार करता है और रूहानी उन्हें बहुत पसंद थी क्योंकि वो उससे बड़ी मासूम लगती थी। एक खड़ूस तो दूसरी बेहद मासूम सी। वहीं वेद बस अब किसी भी तरह से रूहानी को अपना बनाना चाहता था। उसकी आंखें ध्रुव के लिए गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रूहानी ध्रुव की बाहों में थी। ध्रुव पैलेस में, वहीं इन सब से बेखबर रूहानी और ध्रुव एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। रूहानी को ध्रुव की आंखों में अपने लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। वो आज गुस्से ध्रुव को नहीं बल्कि उस ध्रुव को देख रही थी जो सिर्फ उसका ही है। ध्रुव का ये रूप सिर्फ रूहानी के लिए ही है। ध्रुव रूहानी के गर्दन को किस करने लगा था जिससे रूहानी एकदम सिहरती ही जा रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो ध्रुव की गर्म सांसें अपनी गर्दन में महसूस हो रही थी। ध्रुव बेतहाशा रूहानी के गर्दन को किस किए ही जा रहा था और रूहानी बस इस एहसास को महसूस कर रही थी। उसे ध्रुव का खुद को प्यार करना बहुत अच्छा लग रहा था। ध्रुव एक झटके से रूहानी को पलट दिया और रूहानी की हल्की गुलाबी ओठ को किस करने लगा। रूहानी को भी साथ देता देख वो बहुत खुश हो रहा था। उसका एक हाथ रूहानी की कमर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से वो रूहानी की गर्दन को पकड़ रखा था। दोनों ही एक दूसरे के एहसास में खोए हुए थे। इधर दादी सुरभि जी अभी भी बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे और जब सारी बातें हो गई तो दादी अपने कमरे में चली गई थी। आज दादी काफ़ी परेशान लग रही थी क्योंकि उनको कुछ पुरानी यादें आज सता रही थी। उनकी आंखों में अब आंसू आ गए थे। तब ध्रुव लगभग 5 साल का था। अपने पिता के दिए धोखे की वजह से उसकी माँ सालोनी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो बस दिन रात रोती ही रहती, किसी से बात भी नहीं करती थी। अब तो उसकी दुनिया ही लुट चुकी थी।
जैसे कहते हैं ना, आदमी के बिना औरत का कोई वजूद नहीं होता है। ऊपर से ध्रुव अपने पापा के धोखे से अनजान रोज अपनी माँ से पापा के बारे में पूछा करता कि डैड घर क्यों नहीं आ रहे हैं माँ? क्या डैड कहीं दूर चले गए हुए हैं? क्या डैड हमसे नाराज हैं? कुछ तो बताओ माँ। ये सारे सवाल सुन सालोनी, जो ध्रुव के लिए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, वो और बुरी तरह से टूट चुकी थी। ऊपर से ये बात बाहर भी फैल चुकी थी, जिससे लोग अब सालोनी को अजीब नजरों से देखा करते थे। और अब तो ध्रुव को भी बाकी बच्चे चिढ़ाने लगे थे कि तेरे डैड ने तुझे छोड़कर किसी और को अपना बेटा बना लिया है और अब वो तेरे पास कभी नहीं आएंगे, तेरा कोई बाप नहीं है। ध्रुव उस वक्त ये सारी बातें समझने के लिए काफ़ी छोटा था, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी बुरा लगता था। वो इतना तो समझ ही गया था कि उसके डैड ने उसकी मॉम को धोखा दिया है। जिस दिन से ध्रुव को इस बात का एहसास हुआ, उस दिन से ध्रुव ने फिर अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में ज़्यादा कुछ पूछना छोड़ दिया था। लेकिन एक रात जब ध्रुव को बहुत ही गहरी नींद आ रही थी, क्योंकि ध्रुव को उस दिन कुछ बड़े बच्चों ने मिलकर बहुत चिढ़ाया था और वो सब बोल रहे थे कि उसकी माँ अच्छी नहीं है, इसलिए तो उसके डैड ने उसकी माँ को छोड़कर किसी और औरत को उसकी माँ की जगह दे दी और तुम भी उन्हें पसंद नहीं हो, इसलिए तो तेरे डैड ने तुझे भी छोड़कर किसी और को अपना बेटा मान लिया है। ये सारी बात सुनकर उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो उस वक्त बच्चा ही था, लेकिन समझदार था। वो इतना अच्छे से समझ गया था कि उसके डैड अब उसके पास कभी वापस नहीं आएंगे। उस दिन ध्रुव घर आते ही सालोनी जी से सवाल पर सवाल करने लगा था। वो बार बार अपने डैड के बारे में पूछ रहा था, जो सालोनी जी सह नहीं पा रही थी। उस दिन दादाजी के डराने पर वो चुप तो हुआ, पर उस दिन वो बहुत रोया, फिर रोते रोते ही सो गया। जब उसकी नींद खुली तो रात हो चुकी थी और उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए अपने पास सोई अपनी मॉम को आवाज़ देकर उठाने लगा, लेकिन वो नहीं उठी। एक नहीं कई बार ध्रुव ने आवाज़ लगाई, पर उसकी मॉम को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी मॉम को खूब हिलाया ताकि वो उठे, पर वो नहीं उठी। अब वो डर गया और ज़ोरों से रोने लगा। सब उसके कमरे में आ गए। जब सबने सालोनी जी को देखा, तब सब समझ गए कि सालोनी जी अब कभी नहीं उठने वाली हैं। दादी रोने लगी और ध्रुव को चुप कराने लगी, पर उसको तो अपनी मॉम से बात करना था, उसे उनसे माफ़ी मांगना था। उसको उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ उससे नाराज़ है, इसलिए उसकी बात नहीं सुन रही, इसलिए वो और ज़ोरों से रोने लगा था। ध्रुव बस रोए ही जा रहा था। उसे इस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो रोते रोते ही दादी से लिपट कर सो गया था। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो घर में चारों तरफ लोग भरे हुए थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सभी ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। ध्रुव के चाचा चाची और उनके बच्चे दोनों ही इंडिया से बाहर रहते थे। जब उनको इस बात का पता चला तो वो सुबह तक ही इंडिया आ गए थे। ध्रुव इस दिन टूट सा गया था। अपने डैड को तो खो ही चुका था, अब मॉम को भी खो दिया था। उसकी प्यारी सारा आंटी भी आई थी। आज कई सालों में पहली बार नागा अर्जुन भी आया था। वो सालोनी को बहन जैसे मानता था। दादाजी ने अरमान को एक बार सालोनी को देखने तक नहीं दिया और अरमान को भी इस बात का बहुत दुख हुआ था। पर ये बात भी उतनी ही सच थी कि सालोनी आज नहीं थी तो उसकी वजह सिर्फ अरमान ही था। अरमान ने कई बार दादाजी को मनाया कि बस एक बार ध्रुव को देखने दे, लेकिन ना ही ध्रुव को और ना ही सालोनी को देखने को इजाज़त मिली। वहीं सौम्या जी गुस्से से उबल रही थी। उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि अरमान ओबरॉय मेंशन गया है, वो भी सालोनी और अपने बेटे को देखने। वो गुस्से से पागल सा हो गई थी। ऊपर से जब से सालोनी जी की मौत हुई थी, अरमान ने उस दिन से उससे बात करना भी बंद कर दिया था। 10 से 15 दिन हो गए। ध्रुव सबसे पूछता कि मॉम कहाँ हैं, पर कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता था। धीरे धीरे ध्रुव को सबने मिलकर समझाया कि उसकी मॉम अब भगवान के पास चली गई है और कभी वापस नहीं आएंगी। वो बस अपनी सारा आंटी से चिपक कर रोता रहता था और सारा भी रोज़ उससे मिलने आया करती थी। अब सारा का पति भी सारा को ओबरॉय मेंशन आने से नहीं रोकता था।
अंगद के पिता ध्रुव के दादाजी के सबसे अच्छा और वफादार मैनेजर थे और वो उनकी सभी बातें मानता था। ऊपर से सुरभि जी, शालिनी और सारा जी तीनों कॉलेज की एक अच्छी दोस्त थी। सुरभि जी ने लव मैरिज की थी, इसलिए उसके घर वाले उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे और आज तक कभी बात तक भी नहीं की थी। सब पूजा करने मंदिर गए थे। पूजा होने के बाद दादी की तबीयत थोड़ी खराब थी। उन्हें शालिनी जी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए दादा दादी अंगद, ध्रुव और मायूर को लेकर घर चले गए। एक गाड़ी में अंगद के मॉम डैड और मायूर और विक्रम के मॉम डैड जाने वाले थे। विक्रम 6 महीने का था। जब सब गाड़ी में बैठे तभी अंगद की माँ सुरभि जी को याद आया कि उनका फ़ोन तो मंदिर के अंदर ही रह गया था। तो वो विक्रम को गोद में और सीने से लगाकर चुप कराते हुए मंदिर में चली गई। विक्रम अंगद के माँ के पास ज़्यादा सुकून से रहता था, इसलिए वो ही उसको लेकर रखती थी। तभी एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुई। सुरभि जी डर गई और भागते हुए बाहर आई तो देखी वहाँ जितनी कार थी सब ब्लास्ट हो चुकी थी। वो जोर जोर से रोने लगी। उनके पास फैमिली के नाम पर सिर्फ उसके पति ही थे, जिनको भी उस दिन सुरभि जी ने खो दी थी। अब उनके पास सिर्फ अंगद ही बचा था और वो पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी उन्हें विक्रम का ख्याल आया, जो कब से उसके सीने से चिपक कर रो रहा था। उस दिन अगर सुरभि जी अपना पति खोई थी तो मायूर और विक्रम ने अपने मॉम डैड दोनों खोए थे। विक्रम तो अभी बहुत ही छोटा था। जब ये बात दादाजी को पता चली तो उन्होंने सुरभि जी को अपने बेटे के रूप में अपना लिया था और दादाजी को अपने बेटा और बहू दोनों को खोने का बहुत बड़ा सदमा लगा था। दादाजी जानते थे कि अंगद और ध्रुव काफ़ी अच्छे दोस्त थे और अब तो विक्रम और मायूर को भी एक माँ की ज़रूरत थी और सुरभि जी को भी अपने हस्बैंड के बिना खुद की लाइफ खाली ही लगती थी। इसलिए उन्होंने भी सभी को अपने बेटे के रूप में अपना लिया। उसी दिन से सुरभि जी चारों को अपना ही बेटा मानती थी और चारों ही उसे मॉम कहकर पुकारते थे, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। दादी और दादाजी ने भी कभी उन्हें पराया नहीं माना। वो सुरभि जी को अब अपने घर की बेटी मानते थे। दादी यही सब सोच रही थी कि किसी की आवाज़ आई। माँ, आप अभी तक नहीं सोई क्या? ये आवाज़ सुनते ही दादी ने अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, हाँ बस सो ही रही हूँ, तू भी सो जा बेटा। ये बोलकर दादी सुरभि जी को अपने कमरे में भेज दी और खुद सोने के लिए बेड पर लेट गई। उन्हें इस बात की खुशी थी कि सुरभि जी सच में एक साफ दिल की औरत है। उनसे कभी अंगद और बाकी सभी में कभी अंतर नहीं किया, बल्कि वो विक्रम को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और सभी की खुशियों का ख्याल रखने को कभी नहीं भूलती थी। वो तो अब जैसे अपने बच्चों के लिए ही जीती थी। उन्हें अपने बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं सोचता था। सुरभि जी तो बस कल का इंतज़ार कर रही थी कि कब ध्रुव आए और मैं उससे बहुत सारी बातें करूं और फिर उसकी लाइफ भी सेट कर दूं। सुरभि जी वही सब सोचकर बहुत खुश थी। उन्हें ईशानी ध्रुव के लिए बहुत पसंद थी। उन्होंने कुछ सोचा और मन ही मन बोली, अब तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अब देखती हूँ तुम कैसे मना करते हो बेटा। फिर मुस्कुराने लगी। वो अंगद और ध्रुव दोनों से परेशान थी। दोनों की ही उम्र हो गई थी, लेकिन दोनों ही पता नहीं किस जिद के लिए अड़े थे। और तो और दोनों शादी के नाम से 20 कदम दूर भागते थे। पर सुरभि जी जानती थी अगर ध्रुव ने शादी कर ली तो ध्रुव की लाइफ भी सेट हो जाएगी और उसके बाद अंगद भी मना नहीं कर पाएगा और उसकी भी एक अच्छी लड़की के साथ शादी कर दूंगी। यही सोच सुरभि जी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो अपने बच्चों को बस खुश देखना चाहती थी। वहीं ध्रुव और रूहानी अभी तक एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्हें तब होश आया जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी। उसने रूहानी के ओठों को आज़ाद किया और उसे कमर से खींचकर खुद से चिपका लिया और अपने एक हाथ से रूहानी की कमर को कस के पकड़ लिया और दूसरे हाथ से रूहानी के पेट को सहला रहा था। रूहानी ध्रुव में खोती ही जा रही थी। उसे वो मदहोश कर रहा था। ध्रुव रूहानी को ऊपर से नीचे तक देख जैसे पागल ही हो गया था। उससे अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसे रूहानी को देखते ही एक अलग सा नशा होने लगा था। हाँ, ये बात अलग है कि ये आज की बात नहीं है। हर बार उसके दिल के साथ यही होता है। पर अब तो रूहानी भी उसे अपना चुकी थी, इसलिए वो और भी ज़्यादा वाइल्ड होकर उसे किस करने लगा। रूहानी भी हर बार उसमें खोती ही जा रही थी।
लेकिन वो अब काफ़ी वाइल्ड हो चुका था। वो रूहानी की ओठों को किस करने लगा था और साथ में बाइट भी कर रहा था। रूहानी को दर्द हो रहा था, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी नहीं रोक रही थी, बल्कि वो भी उसको प्यार कर साथ दे रही थी। ध्रुव रूहानी का साथ पाकर बहुत खुश था। जब उसे उसकी और रूहानी की सांसें उखड़ने का एहसास हुआ तो उसे रूहानी के ओठों को छोड़ दिया और एक नज़र रूहानी को देखा, जो शर्म से पूरी लाल हो चुकी थी। वो इस वक्त बेहद ही ज़्यादा मासूम और क्यूट लग रही थी। वो तो ऐसे भी रूहानी के लिए पागल है, और रूहानी को ऐसा देख उसे उसके लिए और भी प्यार आने लगा था। वो रूहानी को अपनी बाहों में भर लिया और बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया था। रूहानी एक टक उसको निहार रही थी। वो रूहानी की कमर को पकड़कर उसे खुद से चिपका लिया और उसकी कमर को किस करने लगा था और धीरे धीरे रूहानी की बॉडी से उसके कपड़े उतारने लगा। और रूहानी को जैसे ही इसका एहसास हुआ तो वो ध्रुव को देखी, जो उसे बेतहाशा यहाँ वहाँ किस कर रहा था और उसका एक हाथ रूहानी की कमर को सहला रहा था और दूसरा हाथ रूहानी के शरीर से उसके कपड़े उतार रहा था। अब रूहानी की सांसें तेजी से चलने लगी थी। वो ध्रुव की आंखों में अपने लिए प्यार साफ देख सकती थी। वो खुद नहीं जानती थी क्यों वो भी उसकी ओर खींची चली जाती है, पर उसे इतना ज़रूर पता था कि अब उसके दिल में ध्रुव पूरी तरह बस चुका था और उससे खुद से भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। पता नहीं क्यों उसे ध्रुव अपना लगता था। वो अब उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इधर जैसे ही सुरभि जी ने ईशानी की फैमिली को ये बात बताई कि वो ईशानी को और उसकी फैमिली को कल डिनर पर बुलाए है, सब ये सुन बहुत खुश हुए थे। सब ही जानते हैं कि ईशानी ध्रुव को पागलों की तरह चाहती है। वो ध्रुव को बचपन से प्यार करते आई है और ओबराय फैमिली को भी ईशानी ध्रुव के लिए पसंद है। वो तो खुशी से उछल रही थी। कई महीनों से उसने ध्रुव को नहीं देखी थी, लेकिन आज ओबराय फैमिली खुद उसे अपने घर बुला रही है। ईशानी को इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा था। वो दादी और सुरभि जी के दिल में बहुत पहले ही जगह बना चुकी थी, क्योंकि उसका एक ही सपना था। वो ध्रुव को अपना बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके नाम के साथ ध्रुव का नाम जुड़े। वो पागलों की तरह उसके पीछे ही पड़ी थी, लेकिन वो उसे भाव देना तो दूर, उसे देखता तक नहीं था। ईशानी अपनी फैमिली की इकलौती बेटी थी। वो जो चाहती थी उसके बोलने भर से उसे वो सारी चीज़ें मिल जाती थी। एक ध्रुव ही था जिसे उसकी फैमिली चाहकर भी ईशानी को नहीं दे पा रही थी। ईशानी को जो पसंद आता उसके बोलते ही वो उसके सामने होता था। इस वजह से वो काफ़ी जिद्दी हो चुकी थी। उसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी फैमिली ने उसकी हर जिद पूरी कर उसे बेहद बिगड़ेल लड़की बना दिया था और अब तो वो किसी की नहीं सुनती थी, बस अपने मन की करती थी। ईशानी को खुश देख उसके मॉम डैड बहुत खुश थे। वो अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहते थे, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। इधर ध्रुव पागलों की तरह बस रूहानी को किस किए ही जा रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वो कब से ये सब कर रहा था। रूहानी बस उसके एहसासों में खोई थी। अब धीरे धीरे रूहानी के बदन से सारे कपड़े अलग हो चुके थे और रूहानी को अपने सामने ऐसे देख वो और भी पागल हो चुका था। वो रूहानी के गर्दन को किस करते हुए नीचे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। वो रूहानी के सीने के पास आकर रुक गया और शक करने लगा था। रूहानी इस एहसास से पूरी तरह से सहर उठी। रूहानी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। रूहानी को सच में बहुत शर्म आ रही थी। वहीं वो अब वाइल्ड होकर शक और बाइट करने लगा। उसे ऐसा करने से सुकून मिल रहा था, लेकिन वहीं रूहानी की हालत ख़राब होती जा रही थी। वो पूरी पसीने से भीग चुकी थी, जिससे रूहानी को दर्द होने लगा। उसके मुंह से सुस्कियाँ निकलने लगी थी। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही करता रहा और फिर नीचे झुककर उसके कमर को किस करने लगा और धीरे धीरे नीचे चला गया। ओल्ड ओबराय मैंसन। विक्रम को अपनी मॉम और दादी दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने सिर को ऊपर उठाकर बोला, हे भगवान, मेरी मॉम और दादी को थोड़ी अकल दो। कहाँ भाई और कहाँ वो छिपकली की, मुझे सोचकर ही कितना अजीब लग रहा है ना। कहाँ मेरी भोली भाली भाभी। भाभी तो मेरे भाई को एकदम से खुद में ढाल रही है। जो इंसान किसी की नहीं सुनता था, आज कैसे भाभी के आगे पीछे घूमता है। हे भगवान, आप सच में ग्रेट हो। बस उस छिपकली को मेरे भाई और मेरी मासूम भाभी से दूर रखना, बस मेरी यही दुआ है।
आपको पता है, मैंने जब पहली बार भाभी को देखा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक मासूम सी लड़की मेरे खड़ूस से भाई को इतना कैसे बदल सकती है। आप ना बस मेरी इतनी सी दुआ सुन लेना, बस मेरे प्यारी सी भाभी को किसी की नज़र मत लगने देना। वो बहुत भोली है और उसके चेहरे पर से कभी भी स्माइल जाने मत देना। विक्रम ईशानी को अच्छे से जानता था। वो ध्रुव के लिए पागल थी। बस विक्रम तो इस बात का डर था कि ईशानी को जब ध्रुव की शादी की बात पता चलेगा तो वो कहीं उसकी प्यारी सी भाभी के साथ कुछ गलत ना करे। हालांकि वो ये भी जानता था कि उसका भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी उसे रूहानी की चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसने देखा था कि रूहानी बहुत मासूम है। इधर अब रूहानी की सांसें भारी हो चुकी थी। वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुव की हरकतें उसे बेचैन कर रही थी। यहाँ वो अब खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। रूहानी उसके पास थी, लेकिन वो बेचैन था। वो खुद को रूहानी के अंदर समाना चाहता था, लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसे सोचकर वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो जेंटल होकर रूहानी को प्यार कर रहा था। उसने खुद के भी सारे कपड़े उतार दिए। अब उसके ऊपर से उसका पूरा कंट्रोल ही चला गया और वो रूहानी के ऊपर आ गया। तभी वहाँ पर रूहानी की एक तेज चीख गूंज उठी। उसे सुनते ही ध्रुव ने रूहानी के चेहरे को देखा। वो पसीने से पूरी भीग चुकी थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने रूहानी के ओठों को खुद के हाथों से बंद कर दिया और बोला, सॉरी जान, लेकिन मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना, मैं खुद को ऐसे ज़्यादा नहीं रोक सकता ना। रूहानी ध्रुव की बातों को अच्छे से समझ सकती थी। वो खुद ध्रुव को प्यार करना चाहती थी, लेकिन उसे दर्द होता था। उसे बहुत तकलीफ होती थी। ध्रुव रूहानी की ओठों को छोड़कर उसके माथे को किसकर बड़े ही प्यार से बोला, क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ? बोलो न जान। वो रूहानी के साथ कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फिर से प्यार से पूछा, अगर तुम ना कहो तो मैं खुद को समझा लूँगा। रूहानी ने ध्रुव के माथे को किस कर ली और अपने हाथों से ध्रुव की गर्दन को पकड़कर ध्रुव के सीने को खुद के सीने से लगा दी, जिसका मतलब साफ था कि वो ध्रुव को खुद से प्यार करने को कह रही थी। ध्रुव खुश हो गया और रूहानी के सीने को किस करने लगा। वो रूहानी में खोते ही जा रहा था और फिर एक बार रूहानी के ऊपर आ गया, जिससे रूहानी के मुंह से फिर से एक चीख निकलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ध्रुव ने उसके ओठों को अपने ओठों से बंद कर दिया था। रूहानी की आंखों से आंसू आने लगे। उसे दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो ध्रुव की खुशी में खुश थी। उसके हाथ ध्रुव के बालों में उलझे हुए थे। कुछ ही देर में रूहानी पूरी थक चुकी थी और सो गई, लेकिन ध्रुव तब तक नहीं रुका जब तक वो पूरा सेटिस्फाई नहीं हुआ। जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया तो एक नज़र सोती हुई रूहानी को देखा। वो इस वक्त बेहद ही मासूम लग रही थी। सच में ध्रुव का प्यार दिन ब दिन और बढ़ता ही जा रहा था। वो जितना भी रूहानी को देख ले उसका मन ही नहीं भरता था, बल्कि उसका प्यार, उसकी तड़प दिन ब दिन और बढ़ता ही जा रहा था। ध्रुव का मन तो कहता था कि वो रूहानी को हमेशा खुद से चिपका कर रखे। उसने रूहानी के माथे को किस किया और अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह सुबह उठते ही ध्रुव की नज़र रूहानी पर गई, जो किसी छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक कर सो रही थी। ध्रुव ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाया और उसके चेहरे पर किस करने लगा, लेकिन रूहानी गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि वो रात को बहुत थक गई थी। थोड़ी ही देर में ध्रुव को दादी का कॉल आया। दादी ने उसे घर बुलाया था। ध्रुव को भी अब रूहानी के बारे में सबको बताना था। वो रूहानी से हाँ कह दिया था। ध्रुव एकटक रूहानी को देख रहा था। फिर वो फ्रेश होकर आया और सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगा। वो पूरी तरह से अपने काम में लग गया था। दोपहर के 1 बज चुके थे, तब जाकर रूहानी की नींद खुली। आंखें खुलते ही उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। वो उठने लगी, तभी उसे अपने शरीर पर दर्द का एहसास, उसके मुंह से आ निकलने ही वाली थी कि उसकी नज़र ध्रुव पर गई। वो अपने दर्द को नज़रअंदाज की और खुद को कवर अच्छे से की और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। जब तक वो बाहर आई तो देखी अब भी वो सोफे पर बैठकर काम कर रहा था, तो वो भी सोफे पर उसके पास आकर बैठ गई। ध्रुव ने रूहानी को बिना देखे ही बोला, पेन किलर खा लो। रूहानी हैरानी से उसको देखने लगी तो ध्रुव ने किसी को मैसेज किया। रूहानी कुछ कह पाती उससे पहले ही डोर पर नॉक हुआ।
उसने अंदर आने को बोला तो वो शीला आंटी खाना का ट्रे लेकर अंदर आई और खाना रखकर चली गई और डोर बंद कर दिया। रूहानी अब भी कुछ कह पाती उससे पहले ही ध्रुव उठा और रूहानी को सही से बैठाकर बोला, ऐसे मत देखो और चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है ना तुम्हें। ये सुन रूहानी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। सच में उसे भूख लगी थी, लेकिन खाना देख बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था। तभी ध्रुव की कड़क आवाज़ उसके कानों में पड़ी, खाना खाओ। रूहानी ने ध्रुव को बुरी तरह घूरा और तो खाना खाने लगी। रूहानी का मुंह फूला हुआ था। ये देख ध्रुव को रूहानी पर बहुत प्यार आ रहा था। दोनों ने साथ में खाना खाया। फिर ध्रुव ने रूहानी को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटाकर उसे एक पेन किलर दिया। रूहानी को सच में खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव उससे कितना प्यार करता था, उसके बिना कहे ही कैसे उसके दिल की बात समझ जाता है। ध्रुव ने रूहानी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और प्यार से उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बोला, आराम करो, शाम को मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।